जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं टीएमबीयू यूनिवर्सिटी में जो पूछा गया है एईसी का एनसीसी जो कि एग्ज़ाम हुआ था 5 जनवरी को। 5 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसी का हम आज आंसर देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप ए में जो ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसी को हम पहले देखते हैं। तो चलिए 1 नंबर का हम देखते हैं। ए नंबर में है आदर्श नागरिक का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट में है आज्ञा पालन, ऑप्शन सेकेंड में है देशभक्ति, ऑप्शन थर्ड में है स्वार्थपरता, ऑप्शन फोर्थ में है सहानुभूति। तो आप जानते होंगे कि जो भी आदर्श नागरिक होते हैं उनके अंदर स्वार्थपरता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा स्वार्थपरता। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। तो निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा कौन है। तो ऑप्शन फर्स्ट में है बम विस्फोट, ऑप्शन सेकेंड में है अग्निकांड, ऑप्शन थर्ड में है भूकंप, ऑप्शन फोर्थ में है रेल दुर्घटना। तो जो भी भूकंप होता है वो प्राकृतिक आपदा होते हैं, वो कोई भी मानव निर्मित आपदा नहीं होते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी नंबर में जो थर्ड नंबर में है वही सही होगा। में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था, जो कि ये गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर डी, एनसीसी का धैर्य सूत्र क्या है। तो पहला ऑप्शन है एकता, ऑप्शन बी है अनुशासन, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि एनसीसी का धैर्य सूत्र होता है एकता और अनुशासन, इसलिए सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा बोथ, आई फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ई नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है मनमोहन सिंह, फोर्थ ऑप्शन है राजीव गांधी। तो इसका होगा स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। एनसीसी कैडेट कल्याण की समिति की स्थापना किस वर्ष हुई। तो फर्स्ट है 1982, सेकेंड है 1948, थर्ड है 1985, फोर्थ है 1949। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड 1985। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नवंबर का अंतिम रविवार, जो कि हम पहले भी वीडियो में करा चुके हैं। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। पहला ऑप्शन है कोयल, दूसरा मोर, तीसरा है तोता, चौथा है कबूतर। तो इसका सही आंसर होगा मोर। भारत में एनसीसी की स्थापना सन में की गई थी। पहला ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। इसका सही आंसर होगा 1948, जो कि आज़ादी के 1 साल बाद संगठन हुआ था उसका। भारत में सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है। राष्ट्रपति, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए अब ग्रुप बी में देखते हैं, जो कि लघु उत्तरीय होता है प्रश्न, जो कि 5 नंबर का होता है और 4 प्रश्न हम लोगों को बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं। जिसमें कि 5 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन में से 1 को छोड़ सकते हैं और 4 को बना सकते हैं। तो इसमें पहला एनसीसी का उद्देश्य, दूसरा है प्रानुभूति, चौथा है संचार, पांचवा है आत्मरक्षा, छठा है प्राथमिक उपचार। चलिए अब ग्रुप सी में देखते हैं। ग्रुप सी में हम बात करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जो कि
10 नंबर का होता है और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 3 क्वेश्चन बनाना होता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एनसीसी के विभिन्न शिविर की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। उसके बाद है राष्ट्रीय एकीकरण के महत्व और आवश्यकता का वर्णन करें। फिर उसके बाद है आलोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। समस्या समाधान में निर्णय निर्माण की भूमिका को स्पष्ट करें। और फिर लास्ट क्वेश्चन है सामाजिक सेवा क्या है, इसमें गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका को निर्धारित करें। जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न था उसका हम अभी आप लोगों के साथ क्वेश्चन को सजा कर देते हैं, जो कि आंसर के साथ। एनसीसी के आधिकारिक उद्देश्य। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर के मुख्य उद्देश्य युवाओं में निम्नलिखित गुणों का विकास करना है। पहला है चरित्र निर्माण, कैडेटों में एक मजबूत नैतिक ढांचा और ईमानदारी विकसित करना। और उसके बाद है भाईचारा, सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के बीच एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना। यही होता है एनसीसी का उद्देश्य है। तीसरा है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, जीवन के हर पहलू में आज्ञाकारिता, समय की पाबंदी और व्यवस्थित व्यवहार की भावना पैदा करना। उसके बाद क्या है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और धर्मनिरपेक्षता की भावना को प्रोत्साहित करना। उसके बाद है साहस की भावना, कैडेटों में साहस और रोमांच की भावना भरना। उसके नेक्स्ट पॉइंट है स्वार्थ सेवा, सेल्फ सर्विस, यानी राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित होने के आदर्श को विकसित करना। और फिर नेक्स्ट पॉइंट नेतृत्व क्षमता, युवाओं को नेतृत्व के गुणों के साथ अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाना, ताकि वे सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित हो सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रानुभूति। प्रानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और दृष्टिकोणों को समझना और महसूस करना। यही होता है प्रानुभूति का मेन अर्थ। उसके बाद है एनसीसी कैडेट्स को सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास गतिविधियों में शामिल करके इस गुण को विकसित करता है, जिसमें वे समाज के कमजोर वर्गों की समस्या को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उनकी मदद के लिए प्रेरित होता है। प्रानुभूति का मेन मकसद है कि समाज में जितने भी गरीब दलित वर्ग के नागरिक रहते हैं उनकी कमजोरी को देखना और उनकी मदद करना ही प्रानुभूति कहलाता है, और जो कि एनसीसी में उन्हें सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं संचार, प्रभावी ढंग से जानकारी साझा करने और दूसरे की बात सुनने की क्षमता से है। एनसीसी प्रशिक्षण जिसमें टीम वर्क, कमांडिंग और सार्वजनिक बोलना शामिल है, कैडेटों के संचार कौशल को बेहतर बनाना है। यह उन्हें स्पष्ट रूप से